एक दफ़ा 3 डाकू रात के वक्त एक घर में डकैती डालने के लिए दाखिल हुए। जब वो घर के एक कमरे में पहुंचे तो वहां 3 खूबसूरत और नौजवान लड़कियां सो रही थीं। जब डाकुओं ने उन्हें अकेला देखा तो उनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और उन्होंने उन तीनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती की। कमरे में इतना अंधेरा था कि ना लड़कियां उनकी शक्ल पहचान सकें और ना ही वो डाकू लड़कियों को पहचान सके। वो अपना गुनाह करके वहां से चले गए। चंद दिन बाद वही तीनों डाकू एक गली से गुजर रहे थे जहां एक मस्जिद थी। मस्जिद में इमाम साहिब बयान फरमा रहे थे कि इंसान पर कुछ ऐसे हुकूक होते हैं जो इसे हर हाल में अदा करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा करे तो अल्लाह ताला इसके गुनाह मुआफ फरमा देता है, बशर्ते के तौबा दिल से हो। ये बात उन तीनों डाकुओं के दिल में उतर गई। उन्हें अपने गुनाह का शदीद एहसास हुआ। एक ने कहा, अगर हमारी बहनों के साथ कोई ऐसा करे तो हम इसे कत्ल कर देंगे। दूसरे ने कहा, हमने जो किया है इसका बदला तो हमें हर हाल में देना होगा। तीसरे ने कहा, हमने गुनाह किया है मगर सजा मासूम लड़कियां भुगतेंगी, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। वो तीनों बहुत शर्मिंदा हुए और फैसला किया कि इमाम साहिब से रहनुमाई लेते हैं। वो मस्जिद में गए और सारा वाकया बयान किया। इमाम साहिब ने फरमाया, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो वो तुम्हें मुआफ कर देगा, लेकिन जब तक वो लड़कियां तुम्हें मुआफ नहीं करती तुम्हारी तौबा मुकम्मल नहीं होगी। ये सुनकर वो तीनों लड़कियों के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की बाहर आई। उन्होंने कहा कि हमें एक ज़रूरी काम है। वो उन्हें अंदर ले गई। अंदर जाकर देखा कि बाकी 2 बहनें रो रही थीं। पूछने पर उन्होंने बताया, चंद दिन पहले 3 डाकू आए और हमारे साथ जबरदस्ती की। ये सुनकर हमारे बूढ़े बाप सदमा बर्दाश्त न कर सके और इंतकाल कर गए। ये सुनकर डाकुओं के दिल कांप उठे। उन्होंने कहा, अगर वो लोग सामने आएं तो क्या करोगी? लड़कियों ने कहा, हम उन्हें कत्ल कर देंगे और उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर एक डाकू बोला, वो लोग हम ही हैं। ये सुनते ही लड़कियों के कदमों तले जमीन निकल गई। एक लड़की ने खंजर उठाया और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा बाप मर गया, हमारी इज्जत बर्बाद हो गई, तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं। डाकुओं ने कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए हम खुद तुम्हारे पास आए हैं। हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं ताकि अपनी गलती का अजाला कर सकें और बच्चों को बाप का नाम दे सकें। काफी सोचने के बाद लड़कियां इस बात पर राजी हो गईं। लेकिन मसला ये था कि ये मालूम नहीं था कि किस लड़की के पेट में किसका बच्चा है। वो दोबारा इमाम साहिब के पास गए। इमाम साहिब ने एक तरीका बताया। उन्होंने तीनों मर्दों को एक लाइन में खड़ा किया और एक लड़की से कहा कि वो करीब जाकर पहचानने की कोशिश करे। लड़की ने कुछ देर बाद एक शख्स की तरफ इशारा कर दिया। इसी तरह बाकी लड़कियों ने भी पहचान लिया कि कौन उनके करीब आया था। फिर इमाम साहिब ने तीनों का निकाह पढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बाद जब बच्चों की पैदाइश हुई तो हर बच्चे की शक्ल अपने बाप से मिलती थी। यूं वो सब अपनी गलती पर नादिम होकर नई जिंदगी गुजारने लगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुआफ करने वाला है।